हरि ओम होम एतावानस महिमातो जायांश पुरकः पादो विश्वा भूतानि पादस्याम संजीव पाद्योपाद्यं समर्पयामि अस्योर्घं समर्पयामि अस्योर्घं समर्पयामि समर्पयामि सर्वांगेन शुद्धजलस्नानं समर्पयामि शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो निवालाशनः शेताक्षोमुक्तेरुदाय पशुपते कन्यादां तारुदं पूर्वपाः पार्जन्याः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि पयस्नानं पयपत्यां पयोखरी पयोंशपयोदाः पयसती पतिष्य सन्तुमयं कामधेनु समुत्पन्नं पयस्नानं समर्थं पयपत्यां पयोखरी पयोंशपयोदाः पयसती पतिष्य सन्तुमयं पयस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालाशनः शेतः शेताक्षोमुक्तेरुदाय पशुपते कट्नाजां तारोधान् बहुरूपाः पार्जन्याः दधिस्नानं दधिकाणोक्तारिकञ्जसस्वादिनः सुरभिनो मुखाकरत्पणाय भूषिता विगतः दधिस्नानं समर्पयामि मधुरं निशसि प्रवादधियानितमयानि वैष्णानं समर्पयामि शुद्धबालः सिंधु सरस्वती शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो निवालाशनः शेतः शेताक्षोमुक्तेरुदाय पशुपते कन्यादां स्नानं समर्पितं सर्वशुद्धबालो निवालाशनः शेतः शेताक्षोमुक्तेरुदाय पशुपते पुष्पं सुस्वादुमधुरं मधुकेतु पुष्पितार्कमलापहारिकादेवी स्नानार्थं श्रीभूतां बालः सर्वशुद्धबालो विवालाशनः शेतः शेताक्षोमुक्तेरुदाय पशुपते कन्यादां तारुदां बहुरूपाः पार्जन्याः शुद्धजलं स्नानं हरि ओम नोदं संयुक्तक्रमे तेजानिरूपदं स्वाहा स्वाहा सर्वस्वामी तो सत्यनारायण भगवान को नाम लोगे तो भी तुरंत ले डरता हमारी उन्हीं के ले दो बोलो सरस्वती प्रपंचरासो देते भवचरितः पयोदधिघटं समर्पयामि। हाँ बोल दिया वो सुनो शेताक्षोमुक्ते रुद्राय पशुपते कन्यादां तारुदं बहुरूपाः पार्जन्याः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि पूजयामि शुद्धजलस्नानान्तेन शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालाशनः शेतः शेताक्षोमुक्ते रुद्राय पशुपते कन्यादां तारुदं बहुरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रोदकसेदनं वस्त्रं समर्पयामि। राधे रानी सरकार की जय हो।
सेठ जी राधे रानी शुद्धवाला सर्व शुद्धवाला पशुपते गन को टिको लगी जाओ भगवान का माता बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अथ प्रथमोऽध्याय प्रारंभ। महामुनि व्यास जी ने कहा कि बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिशेष, ऐसा कोई व्रत कहिए तब बतलाइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति होए और संकल्प मनोकामना परिपूर्ण होए। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस शेष व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था। आप सभी श्रोतागण भी ध्यानपूर्वक सुने। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में उत्पन्न हुए सभी मानवों को अपने अपने कर्मों अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख करके उन्होंने सोचा कि किस यत्न करने से प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा उनके गले में पद्ममाला वह पहने हुए थे, अति शक्ति से संपन्न थे। उनको देख करके उनका गुणगान करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अति शक्तिशाली हैं। मन वाणी आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका ना तो कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। आप निर्गुण स्वरूप हैं। सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपका शत नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ प्रभु। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे योगीराज, आपका यहाँ किस कार्य से आगमन हुआ है, आपके मन में क्या है, सो निसंकोच होकर के बतलाइए।
अरे तब मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा कि मृत्युलोक में सभी मानव जो है अनेक योनियों से उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन सभी मानवों के कष्ट थोड़े ही प्रयास से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, उनके कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, जाता है वह उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। बहुत पुण्य को प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दुर्लभ एक अति उत्तम है वह व्रत मैं आज तुमको बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुने। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का विधान बतलाइए, उसका फल क्या है, इससे पहले किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे भी विस्तार से बतलाइए। श्री भगवान ने कहा कि नारद, दुख शोक को दूर करने वाला, सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय को प्रदान करने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ में किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय में श्री सत्यनारायण भगवान का ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में पूजा करे, भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण इत्यादि भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें, बंधु बांधव सहित में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात में स्वयं भी भोजन करें, रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करें और श्री सत्यनारायण भगवान देवता का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह से जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उनकी सभी अभिलाषाएं मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण भगवान देवता व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में महान संत श्री सूची महाराज ने कहा, अभी कहीं भी नहीं, मैं अकेले हूँ, खाली द्वितीय अध्याय आया हूँ, कथा चली भी बाद में बात करें। द्वितीय अध्याय में महान संत श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनके इतिहास में आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर के हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देख करके एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास में जाकर के बड़े आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम हर समय दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, जैसे तैसे भिक्षा मांग करके जो है अपना गुजारा करता हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मेरा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के आए श्री विष्णु भगवान ने बोले कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी सभी की जो है दरिद्रता दूर हो जाती है। ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के आए श्री सत्यनारायण भगवान अपने घर को चला जाता है, किंतु रात्रि को उसको नींद नहीं आती है। अगले दिन वह जल्दी प्रातः उठ जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का मन में निश्चय करके वह रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आता है। उसने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ होता है। वो ब्राह्मण देवता के घर के बाहर लकड़ियों के गट्ठर को रखता है। फिर वह प्यास से बेचैन हुआ होता है और ब्राह्मण देवता के घर में वह प्रवेश करता है। जैसे ही वह ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश करता है, वह ब्राह्मण देवता की यहाँ पे कथा को सुनता है, देखता है
प्यास से बेचैन वो अपनी प्यास को भूल जाता है। उसने ब्राह्मण देवता से क्या फल प्राप्त होता है। वेश अपने बंधु बांधव को बुलाकर के प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देता है, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह श्री सत्यनारायण भगवान देवता का व्रत करना नहीं चाहता है। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान देवता उससे क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने उस वेश को शाप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। एक समय अपने कार्य में कुशल वह वेश्या जो है अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा उठा करके लेकर के व्यापार करने के लिए सागर के समीप में स्थित रत्नसारपुर नगर में गया हुआ था। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु राजा का राजत्व पाठ था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री भगवान सत्य देवता की माया से एक चोर राजा के चंद्रकेतु का धन चुरा करके भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देख करके चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वेश की नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ जमाए ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वेश के पास में राजा के धन को रखा देखा, उन्होंने उन ससुर दामाद को चोर समझा और वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांध करके ले गए। राजा के समीप जाकर के बोले कि आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देख कर के आज्ञा दे। तब राजा ने उस वेश्य की बात बिना सुने ही उनको कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारागार में डाल दिया गया। उनका जितना धन था छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया से, सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण उधर उनकी पत्नी जो थी, वेश की जो पत्नी थी लीलावती, वह पुत्री कलावती भी जो है घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका जितना धन था चोर चुरा कर ले गए। इस तरह से उनको भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा को झेलना पड़ा। भूख प्यास से बेचैन हुई, अति दुखी हुई। भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर में जाती है। वहाँ पर वह ब्राह्मण देवता को श्री सत्यनारायण भगवान देवता का विधि पूर्वक जो है भगवान का पूजन करते देखती है, कथा सुनती है और वहाँ पर रहती है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है। रात को जब वह घर में आती है, माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ पर रही, तेरे मन में क्या चिंता चल रही है। माता के शब्द को सुनकर के कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण देवता के घर में श्री सत्यनारायण भगवान देवता का व्रत होते हुए देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन को सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बांधव सहित में श्री सत्यनारायण भगवान देवता का पूजन व्रत किया और व्रत मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही घर को लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें, अपराध को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान जो है इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि हे राजन, जिन दो वेश्यों को तुमने बंदी बना करके रखा है वे तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो, अन्यथा धन तुम्हारा है वह सब मैं नष्ट कर दूंगा और उनसे जो धन इत्यादि तुमने ग्रहण किया वो सब लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारे पुत्र पौत्री धन इत्यादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर के भगवान जो है वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल जब होती है, राजा अपने दरबार में आता है और अपना जो स्वप्न था वह सुनाते हैं। सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि दोनों वेश्यों को कैसे मुक्त कर दिया जाए, दरबार में लाया जाए। दोनों वेश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानता के कारण ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ है, अब तुम मुक्त हो। क्या किया, दोनों वेश अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यदेव व्रत कथायाम तृतीयोऽध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय में सूजी महाराज ने आगे कहा कि वेश ने इस प्रकार से आगे की यात्रा को आरंभ किया, अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा कि हे वेश्य, तेरी नाव में क्या है। अभिमान के कारण हंसता हुआ वह वणिक बोला कि हे दंडी, आप क्यों जानना चाहते हैं, क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की कामना है। मेरी नाव में तो बेल पत्ते इत्यादि भरे पड़े हैं। वेश के ऐसे वचन को
सुनकर के दंडी विषधारी श्री सत्यनारायण भगवान देवता बोले, हमारा वचन जो है सत्य हो जाए। ऐसा कह करके वे वहां से चल दिए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात में वेश ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में नाव को ऊंचा उठा हुआ देख करके अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अतिशोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए। वहीं हमारे दुखों का उसको इच्छा अनुसार वर देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर के पाया कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यदेवता का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चले। जब वह अपने नगर के निकट में पहुंचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार किया। कहा, आपके पति जामाता इस नगर के पास में आ गए हैं। लीलावती और उसकी जो कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि अपने पति के दर्शन को मैं जाती हूँ, तो भी पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। किंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्य देवता उनसे रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पा करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोते हुए देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से अज्ञानता के वश में जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करे। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर के सत्य देवता जो थे वो प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है कि हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति दिखाई नहीं दे रहा है, वह अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करे लौटे तो इसका पति इसको अवश्य दिखेगा। आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद को ग्रहण किया। फिर आकर के अपने पति को पूर्व रूप में पाकर के वह अति प्रसन्न हुई। उसने अपने पति को पूर्व रूप में दर्शन पाए। उसके पश्चात में साधु वेश ने कहीं वहीं बंधु बांधव सहित में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। उस समय पर आगे की ओर व्रत पूजन करता रहा। अंत में वह श्लोक के सभी प्रकार के सुख को भोग करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण भगवान देवता व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5वें अध्याय में श्री सूर्य महाराज बोले कि हे ऋषिगण, आगे की कथा करता हूँ, आप ध्यान से सुने। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके कष्ट को प्राप्त किया। एक समय वह राजा वन के पशुओं को मार करके बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान देवता का पूजन करते देखा। किंतु अभिमान के कारण राजा यह देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वह वहां गया और ना भगवान को प्रणाम किया। ना ग्वालों ने जब भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंच करके उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान की माया है, भगवान उससे रुष्ट हो गए हैं। तब वह वन में वापस आया। ग्वाल के समीप में जाकर के विधान पूर्वक पूजन किया, प्रसाद को ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। लंबे समय तक सुख भोग करके मरने के पश्चात में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस परम श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान देवता की कृपा की प्राप्ति होगी तथा सब इच्छाएं परिपूर्ण होंगी। अंत में वह वैकुंठ धाम को जाएंगे। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। साथ साथ में उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की और सेवा से वैकुंठ को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का
उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सतपति के राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चीर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। वह लकड़हारा जो था अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों में सेवा कर अपने जन्मों को संवार लिया। इति श्री सत्यनारायण भगवान देवता पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। राम 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 नाम दायकं राम कृष्ण नाम भक्ति मुक्तिदायकं शंकराय केशवाय पुण्य नाम कीर्तनम श्री जानकी मनोहरम श्री रामचंद्रं भजे। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। राधे रानी की जय। तालक राम जी महाराज की जय हो। आरतिक्यम की जय। कुलवंशी वाले की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा सिंहासन अद्भुत विराजे। ओ प्रभु अद्भुत विराजे। नारद करता निरंजन नारद करता निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा पकट भये कलि कारण दिज को दर्श दियो। ओ प्रभु दिज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल की जिन पर कृपा करी। ओ प्रभु जिन पर कृपा करी। चांद तूने करा भगवानी सरितं नमामि। कर्पूरगौरं गणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। बम बम भवानी सवितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया सत्यदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की क्या फल प्राप्त होता है। भगवानी सरितं नमामि। कर्पूरगौरं गणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। बम बम भवानी सवितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया सत्यदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद